एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, एडिटिंग करने का भी सुबह का टाइम है और व्लॉग का भी सुबह का टाइम है। और इन बच्चों के स्कूल जाने के बाद और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। और फिर देखो, बर्तन हो गए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब कंटिन्यू करते ही रहना पड़ता है। इन लोगों को स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद फिर मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ, फिर साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी है, सोफ़े वगैरह झाड़ती हूँ। अब जब मुझे चेंज करने होते हैं सोफ़े के कवर, चेंज कर देती हूँ। इस तरीके से ही काम करती चली जाती हूँ अपना दिन का। तो कंटिन्यू 2 घंटे में काम सारा ही फिनिश हो जाता है। इस तरीके का साफ़ सफाई का, पोछे का, नहाना धोना सब हो जाता है। और सुबह इसलिए नहीं नहा पाती हूँ, सुबह 7 बजे तक इनको रेडी होना ही पड़ता है। तो देखो, कितने भी बजे हम उठेंगे, 6 बजे से पहले ही पहले हम उठ जाते हैं दोनों। कभी 5:30, कभी 5 बजे। इस तरीके से उठने के बावजूद भी मुझे देखो सब्जी भी बनानी होती है। मैं कढ़ाई मांज रही हूँ सुबह ही सुबह, देख सकते हो आप, क्योंकि मैं आलू की सूखी सब्जी है कुछ इस तरीके का खाना बनाती हूँ जो बच्चों के टिफ़िन में आसानी से चली जाए, बिखरे ना। मतलब ऐसा होता है ना, गीली सब्जी से थोड़ा थोड़ा बच्चे हल्कसाते हैं स्कूल ले जाते हुए। और फिर इनको भी मैं 2 पराठे रख ही देती हूँ, ताकि 3-4 बजे करीब ही आते हैं तो थोड़ा सा वहाँ खा लें। और जब मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ तो आके भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। वो थोड़ा थोड़ा ही करके देखो 2-3 बार खा लेना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि सुबह नाश्ता करके भेज रहे हो और पूरे दिन वो भूखे बैठे रहें। इससे अच्छा 2 पराठे रख दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और बस किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई थी। झाड़ू लगाई थी पहले मैंने पूरे घर में, और मैंने बाहर से पायदान उठा के लेके आई थी। पायदान बहुत ज़्यादा डस्ट में हो रहा था, मतलब बहुत ही गंदा हो रहा था। तो मैं इसे पानी से अच्छे से पैरों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। फिर मैं लगाऊंगी पोछा। सर्फ़ मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि सर्फ़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस वाले पायदान पे। अगर हाँ मशीन लगा रखी होती तो मशीन का जो सर्फ़ आता रहता है ना, मतलब पानी निकलता रहता है इधर की तरफ बालकनी में, तो मैं पायदान उसी पे ही डाल देती हूँ, पानी में ही। तो आज मैंने मशीन लगाई नहीं थी। लगाऊंगी भी तो बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले क्या कहते हैं, मंदिर वगैरह देखना था, साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं। ज़्यादा देर हो जाती है नहाने में तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता ना, खुद को ही आलस आता। मैंने पोछा हटा लिया था वहाँ से, मतलब पोछा मैं, क्योंकि पूरा घर साफ़ रहता है, कभी कभी धुलाई करती हूँ मैं। और अब है ठंड का समय, ठंड में तो देखो रोज़ धुलाई कर ही नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगी, इसे हल्का सा गीला करूँगी, ज़्यादा गीला नहीं करूँगी, अच्छे से निचोड़ के सूखा सूखा पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में नहीं आती है धूप। अब जब धूप नहीं आती है तो फिर देखो रोज़ रोज़ धुलाई करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं लगा दूँगी यहाँ सारे में पोछा। मेरा फ़ोन मेरे साथ साथ चल रहा है, आप देख सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे तो कोई होता नहीं है कि भी मेरा व्लॉग बनवाता रहे साथ में, तो मुझे अपने आप ही करना पड़ता है। बल्कि मेरी क्लिप 2-3 गायब भी हो जाती हैं, पता नहीं मैं ऑन करना भूल जाती हूँ कैमरा। क्या झाड़ू वगैरह लगाई थी अच्छे से, बाहर भी बालकनी में मैंने पूरी अपनी वीडियो बनाई थी, लेकिन है ही नहीं अब इसमें, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं लगा रही हूँ पोछा, आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है। ये है अपनी हेलो एवरीवन, नहा ली, पूजा हो गई और फिर लगा दी मैंने मशीन, गोपाल जी के कपड़े। और एक राउंड मेरा हो गया है, इन्हें निकाल के मैं सुखा दूँ। पता है मेरे यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान मतलब गोपाल जी की जोड़ी आएगी। मेरी फ्रेंड है, वो कहीं जा रही है शादी में जा रही है, जहाँ भी जा रही है। मतलब उनके कपड़े ये रखे, एक बैग तो वो धुले हुए कपड़े दे के गई थी, एक बैग है मेरे उनके गंदे कपड़ों का। तो पहले मैंने वही धो के सुखाए हैं सबसे पहले राउंड। मशीन लगाने का कोई इरादा नहीं था, तो मैंने गोपाल जी के कपड़े धोए थे सारे पहले। बहुत सारे कपड़े थे गंदे उनके, उन्हें अचानक से जाना पड़ा ना कहीं पर। तो अब मैं क्या चुप रहा है, इसका टैग सा है ना ये, हाँ ये चुप रहा है। तो मैंने सोचा चलो मशीन लगी गई है तो जो घर के कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए, क्योंकि मशीन में मेरे गंदे कपड़े जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। पहले मैंने वो निकाले थे, फिर गोपाल जी के कपड़े डाले थे। देखो गोपाल जी की ज्वेलरी, और ये हैं गोपाल जी के अच्छे वाले कपड़े। अब मैं कोई जगह ऐसी बनाऊंगी जो इनके कपड़े लग सकें, इस तरीके इसकी जगह बनाऊंगी जो तय करके अच्छे से मैं लगा सकूँ इनके कपड़े। और ये इनकी ज्वेलरी, आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, आएंगे या तो फिर वो रात को देके जाएंगी। देखते हैं, जब भी देके जाएंगी आप लोगों को सबको दिखाऊंगी।
बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो मेरे हैं ही पूजा अंदर हो रखी है, देखो दिया भी जला हुआ है और मेरा नाश्ता भी हुआ नहीं है क्योंकि नहा के पूजा करके मशीन लगा दी। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप सभी से बाद में। और आज बनाई थी मैंने मूली की भुजी सुबह, जो कि इनके डैडी लेके गए हैं और अभी मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। ये बहुत सारी है, देखो है ना, बहुत सारी है ना। मतलब मैं रह गई हूँ, बच्चे मटर मशरूम पैक करा के ले गए हैं क्योंकि बच्चों को तो मटर मशरूम ही ले जानी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई हुई थी। बाकी मटर मशरूम ख़त्म हो गई है। अब दही रखी हुई है, देखो बच्चे किस चीज़ से खाएंगे, इससे खाएंगे, खा लेंगे। आशी तो खा लेगी मूली की भुजी से, आशू का नहीं कह सकते कुछ भी। थोड़ी सी कड़ी भी फ्रिज में रखी है, या तो वो गर्म करके दे दूँगी या फिर दही से दे दूँगी, क्योंकि आशू के बड़े नखरे हैं खाना खाने में, तो फिर मैं उसी के हिसाब से कैसे रही हूँ। खांसी होगी तो नहीं खाएगा वो। ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं, एक खा रहा है संतरा और ये क्या खा रही है इधर पता नहीं, ये भी संतरा खा रही होगी शायद से, ध्यान नहीं है मुझे। हाँ, जो भी खा रहे हैं, पहले आके बच्चों को फ्रूट वगैरह चाहिए होते हैं। बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे सीधे शाम को। मिलूँगी भी क्या, मैं आपको बस दिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि भाई शाम के खाने में मैंने बनाया था साग। आप देख सकते हो, देखो कितना बढ़िया सा बना है ना। इसका तड़का तैयार कर रही थी मैं खूब सारा लहसुन के साथ में, और आलन मैंने लगा दिया था मक्का का आटे का। तड़का लगाऊंगी और मक्का की रोटी बनाऊंगी। बस आज शाम का पूरे दिन का काम मेरा हो गया था फिनिश। और तड़का तो भैया साग में खूब सारे लहसुन का ही अच्छा लगता है। बस साग का तड़के का सारा सामान तैयार है। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है फ्राई पैन में, थोड़ा सा मैंने हींग ले लिया है। हींग थोड़ा नहीं लिया, हींग मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि ज़्यादा हींग ही डाला जाता है इसमें साग में। और लहसुन ज़्यादा सा ले लिया है मैंने, काट लिया है उसको बारीक बारीक। और लाल मिर्च ताउत वाली वो मैंने तोड़ के जीरे के साथ रख ली है। और देखो मेरा तड़का तैयारी हो गया है, मैंने सब डाल दिया है इसमें। जीरा डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, लहसुन डाल दिया है। इसको भून लूँगी अच्छे से और साग में इसको मैं डाल दूँगी। लाल मिर्च वगैरह हम नहीं लगाते हैं साग में, बिल्कुल भी नहीं डालते हैं लाल मिर्च, मतलब पाउडर वाली लाल मिर्च। बस हरी लाल मिर्च का पेस्ट डाला हुआ होता है इसमें। और आप देख सकते हो साग कितना बढ़िया लग रहा है। कैसे कर लो पढ़ाई दोनों। और ये बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, बेड सीट भी नहीं बिछी नहीं इनकी। बिछाई है बच्चों ने अभी रूम में। और ये रहे मेरे छोटे से मेहमान, 2 मेहमान ये थे, 2 मेहमान बता दी थी। और फिर आपसे मिलने सीधे अगले दिन मैं धो रही थी चावल। मेरे को बनाने थे चावल और दाल, अरहर की दाल चावल। तो बस मैं कर रही थी वही तैयारी। अरहर की दाल चावल मुझे लग रहा था 8-10 दिन से नहीं बने थे। और आज की फेवरेट है मसूर की दाल, अरहर की दाल। तो वो 2-4 बार तो मम्मा दाल क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि दाल बनाने का नंबर पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा था। हुआ क्या था, क्योंकि संडे में हमारे यहाँ की सब्जियाँ आती है, सब्जियाँ इतनी इकट्ठी हो रही है फ्रिज में। मैं क्या करती हूँ, साफ कर करके पीस के लगा देती हूँ फ्रिज में। अभी भी बथुआ उबाल के, बथुआ नहीं, पालक उबाल के मैंने फ्रिज में रखा था, बथुआ उबाल के फ्रिज में रख रखा है। शायद से मैं कल बच्चे के पराठे की कुछ बनाऊँगी। बाकी देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा बथुए का, क्योंकि रायता तो एक बार बन चुका है उसका। अब बच्चे के पराठे या पूरी बनेंगे। फिर जो पालक के रखा हुआ है, पालक मतलब संडे में नहीं आया था, पालक आया था एक दिन। मेरी फ्रेंड ने सोमवार या मंगल में ना मुझे सरसों दी थी साग बनाने के लिए, मतलब भुज्जी बनाने के लिए। तो मुझे लगा भुज्जी वगैरह खाएंगे, पता नहीं खाएंगे, अभी तो मूली की भुज्जी खाई है। तो मैंने इसलिए इनसे पालक मंगा लिया था। मैंने कहा मिक्स करके थोड़ा सा साग बना दूँगी। तो वो मेरा साग भी बन गया था, पालक मेरा बच भी गया था, वो उबाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। पालक पनीर आलू पालक कुछ भी बना लूँगी जो भी मन करेगा। और मेरी दाल भी धुल गई है। दाल मुझे इसलिए और अच्छे से धोनी पड़ी यहाँ पे, मतलब मोटर चल रही थी तो मुझे लगा अभी धो के रख देते हैं। मोटर चली होती है ना तो फिर अच्छे से धुल जाते हैं दाल चावल। दाल मेरी उबल गई थी तो मैं तड़का तैयार कर रही थी। आशू को मैंने दाल चावल प्लेन दाल से दिए थे, क्योंकि वो ना तड़के वाली दाल नहीं खाता है। और 1 कटोरी दाल मैंने रोटी के लिए उसको निकाल के रख दी थी। तो कह रहा था मम्मा थोड़े से दाल चावल खाने हैं। पहले उसने प्लेट में थोड़े से 1 पूनी दाल चावल भी खाए थे। और उसको दाल ना कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, ये प्लेन वाली, तड़के वाली पसंद नहीं आती। देखो प्लेन दाल है ना, ये इसी की प्लेट है आशू की। और ये तड़का लग रहा था, इसमें मैंने लहसुन हींग जीरा वगैरह सब डाल दिया था तड़के में। और टमाटर गल नहीं रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसे गला रही थी।
क्योंकि कभी कभी ना प्याज डालने का मेरा मन नहीं करता है दाल में, प्याज से थोड़ी मीठी मीठी सी हो जाती है। और सिर्फ मैंने टमाटर और लहसुन डाला था इसमें, और लाल मिर्च वगैरह साबुत वाली हींग जीरे के साथ में। और बस अब आशु को प्लेट लगा के दे दूँगी और अपनी दाल में लगा दूँगी मैं अच्छे से तड़का बढ़िया वाला। खा लीजिए आप लोग भी, आ जाइए सब। अरहर की दाल चावल सिंपल एकदम हेल्दी इंडियन खाना बहुत बढ़िया लगते हैं दाल चावल। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी की चीज़ें अलग और बाकी दाल चावल अलग। दाल चावल का तो अलग ही एक टेस्ट होता है, बढ़िया एकदम। और किसी भी समय खा सकते हैं दाल चावल, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन होने गरम चाहिए, गरम गरम बढ़िया लगते हैं। आप मेरे व्लॉग में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। बाय।